सभी छात्र छात्राओं को नमः संस्कृताय। एक बार पुनः आप लोगों के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के प्रश्न पत्र का सेकंड पार्ट लेकर के हम आ गए हैं। सभी इस प्रश्न पत्र को अपनी कॉपी में हल करेंगे और सभी प्रश्नों को याद भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं और इसके बारे में आगे जानते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी लोग शुरुआत में ही वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होगा कि आप लोगों की डिमांड के ऊपर वीडियो बनेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है, नहीं तो आपको पता ही है पाप लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में मज़ा आए तो बढ़िया से कमेंट भी लिखें शुद्ध हिंदी में। ये पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 5 तक प्रश्नों के उत्तर देखे थे। अब पार्ट 2 में चलते हैं। पहला प्रश्न है, छठवां प्रश्न, कुशलवयोः मातरम वाल्मीकि केन नामना आवाहयति। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ देते हैं, ध्यान से सुनना है। कुशलवयोः मातरम वाल्मीकि केन नामना आवाहयति। मतलब वाल्मीकि जो है कुशलव की माता को किस नाम से बुलाते हैं। उत्तर है कुशलवयोः मातरम वाल्मीकि। अब ये इतने शब्द जो हैं वो प्रश्न में ही हैं। सिर्फ केन जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे आपको लिखना है वधूरीति नामना आवाहयति। मतलब क्या हो गया कि कुशलव की जो माता है उसको वाल्मीकि जी वधू इस नाम से बुलाते हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न के उत्तर आप लोगों को समझ आ रहे होंगे। धड़ाधड़ लाइक करें। 2-4 बच्चे वीडियो देखते हैं तो लाइक तो ज़रूर करना है। 4-5 वीडियो पर्याप्त है अपने लिए, 4-5 लाइक। हाँ, और कहीं दूसरी जगह शेयर करना चाहते हैं सभी बच्चे तो कर सकते हैं बेझिझक, कोई चिंता नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि अथवा है इसका। अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति। अनिशम का मतलब होता है रात दिन। महानगर मध्य मतलब शहरों के बीच में। किम यानी क्या, प्रचलिति मतलब चलता है या चल रहा है। तो शहर में रात दिन क्या चल रहा है, ये इस प्रश्न का अर्थ है। इसका उत्तर है अनिशम महानगर मध्य। अब देखो प्रश्न में किम के स्थान पर पीले अक्षर में जो लिखा हुआ है सिर्फ इतना लिखना है और आपको ये 2 नंबर का प्रश्न था, 2 नंबर मिल जाते हैं। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति ये प्रश्न था। अब इसका उत्तर है अनिशम महानगर मध्य कालायाश चक्रम प्रचलति। ठीक है, कालायाश चक्रम प्रचलति इतना लिखना था आपको। 2 नंबर पक्के थे आपके। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7, अहम कस्मै जीवनम कामये। मैं किसके जीवन के लिए कामना करूं, ये प्रश्न का अर्थ है। इसका उत्तर है अहम मानवाय जीवनम कामये। मैं मानव या मनुष्य के जीवन के लिए कामना करता हूँ। सिंपल से छोटा सा प्रश्न था। अहम कस्मै मतलब किसके, है ना, तो किसके के स्थान पर आ गया है उत्तर में मानवाय, बाकी प्रश्न से ही लिखा गया है। तो एक एक शब्द हैं जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। 2-2, 10-10 बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको जी याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
लायक करते चलना भैया, लायक में कोई कंजूसी स्वीकार नहीं होगी। लायक हो जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, अथवा का है ये 7 के, सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती, हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवान होता है। ये प्रश्न था अपना। इसका उत्तर है सर्वदा सर्वकार्येषु बुद्धि बलवती, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि बलवान होती है या बलवती होती है। ये लिखते टाइम ध्यान रखना, यहाँ पे प्रश्न 7 का अथवा है ये सर्वदा सर्वकार्येषु का, अब का के स्थान पर ही उत्तर आ रहा है। बाकी तो सर्वदा प्रश्न में है, सर्वकार्येषु प्रश्न में है, का को डिलीट किया अपन ने, बुद्धि लिख दिया, बलवती आ गया इधर से और पूर्ण विराम लग गया। चूंकि उत्तर था तो पूर्ण विराम, प्रश्न था तो प्रश्नवाचक चिन्ह था वहाँ पे। ठीक है। विसर्ग हलंत का विशेष ध्यान रखना है संस्कृत भाषा में। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाल भावात हिमकरः कुत्र विराजते, बाल भाव के कारण चंद्रमा कहाँ विराजते हैं, कहाँ सुशोभित होते हैं या सुशोभित हो रहे हैं। तो इसका उत्तर भी सिंपल सा है, बाल भावात हिमकरः, मतलब बाल भाव के कारण, हिमकरः मतलब जो चंद्रमा है, पशुपति मस्तक केत कच्छदत्वम विराजते, बाल भाव के कारण जो चंद्रमा है वो पशुपति मतलब शिव जी के मस्तक पर विराजते हैं या सुशोभित होते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा है वृषभः कुत्र पपात, वृषभः मतलब होता है बैल, कुत्र मतलब कहाँ, और पपात मतलब गिरा। तो बैल कहाँ गिरा, सिंपल सा प्रश्न था। उत्तर है वृषभः क्षेत्रे पपात, वृषभः क्षेत्रे पपात, बैल जो है वो खेत में गिरा। अगला प्रश्न है 9वां, जननी कीदृशी भवति, जननी मतलब होता है माँ, मम्मी, अम्मा, कैसी होती है, सबको पता है सभी बच्चों को जननी कैसी होती है। इसका सिंपल सा उत्तर रहेगा जननी तुल्य वत्सला भवति, हिंदी अर्थ होता है कि माँ जो है वो स्नेह करने वाली होती है। प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ जीवन कैसा हो गया है। ठीक है। तो इसका उत्तर है अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, यहाँ का जो जीवन है वह कठिन हो गया है। ठीक है। यहाँ का जो जीवन है वो कैसा हो गया है, कठिन हो गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, व्याघ्रः किं विचार्य पलायितः, व्याघ्रः का मतलब होता है बाघ, क्या सोचकर, विचार मतलब होता है सोचना, पलायितः यानी भाग जाना। तो बाघ जो है वो क्या सोचकर भाग गया, ये प्रश्न था। अब उत्तर है व्याघ्रः व्याघ्रमारी काचित इयम इति विचारे पलायितः, व्याघ्रः मतलब बाघ, व्याघ्रमारी मतलब बाघ को मारने वाली, काचित मतलब कोई, इयम इति विचार मतलब ऐसा सोचकर, पलायिता यानी भाग गया। तो वो जो बाघ है, बाघ ने सोचा कि यह कोई बाघ को मारने वाली है, ऐसा सोचकर वहां से भाग गया। ये प्रश्न का उत्तर है। एक बार पुनः इसको रिपीट करते हैं। व्याघ्रः किम विचार पलायितः, व्याघ्रः व्याघ्रमारी काचित इयम इति विचार्य पलायितः। अथवा प्रश्न कबिः कुत्र संचरणं कर्तुम इच्छति, ये प्रश्न है कबिः कुत्र संचरणं कर्तुम इच्छति, मतलब कवि कहाँ घूमना चाहता है।
कभी कहाँ घूमने की इच्छा रखता है? उत्तर है कबिह क्षणम एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। कबिह क्षणम एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। कभी जो है वो एकांत वन में पल भर के लिए घूमना चाहता है। क्षण मतलब होता एक क्षण के लिए, पल भर के लिए। एकांत मतलब जहाँ कोई शोर शराबा ना हो। कांतारे मतलब होता है वन में। संचरणम मतलब घूमना, और इच्छति मतलब इच्छा करता है। तो कभी जो है कबिह क्षणम एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि की जो इच्छा है कि वो एकांत वन में पल भर के लिए घूमना चाहता है। धन्यवाद सभी बच्चों को। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, दूसरे बच्चों को भी शेयर करना है जिससे सबका भला हो जाए। कोई टेंशन नहीं है, भला जरूर होना चाहिए सभी बच्चों का। ठीक है, धन्यवाद। आगे अगला पार्ट और आएगा। इसमें प्रश्न क्रमांक 10 तक के कवर हो चुके हैं अपने पेपर में। कुल मिलाकर के 23 प्रश्न हैं, तो सभी प्रश्नों को हल किया जाएगा यहाँ पे। हाँ, वैसे तो बहुत सावधानी रखी हुई है इस प्रश्न पत्र के उत्तर लिखने में, लेकिन फिर भी यदि कोई त्रुटि हो और कोई महानुभाव अपने अनुभव शेयर करना चाह रहा है कि इसमें कुछ सुधार हो सकता है, तो सादर आमंत्रित हैं। उसके विचारों पर ध्यान दिया जाएगा। धन्यवाद।